हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे पिछले वीडियो में मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दिया था कि बहुत ही जल्द क्लास 10th के लिए जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो 2 महीने पोस्टपोन्ड हो गया है। और 2 महीने पोस्टपोन्ड होने की वजह से थोड़े टाइम हम लोग को ज़्यादा मिल गया है, इसलिए क्विक रिवीजन टाइप का एक मैं बोला था कि आप लोग को एक साइंस के लिए कोई टॉपिक लेकर आऊँगा, कोई पूरा क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा, जिसमें क्या है कि आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो देखो, इसमें सबसे पहला जो लेक्चर है वो आज स्टार्ट हो रहा है और आज स्टार्ट हम कर रहे हैं लाइट से। क्योंकि लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और सब कुछ इसमें से आता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं और हमारे पास थ्योरी भी पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे लाइट चैप्टर से। ठीक है, तो देखो, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाइट। तो लाइट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। इंट्रोडक्शन से फिर उसके बाद लाइट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होता है, कैसे रिफ्रैक्ट होता है, और उसका टाइप्स ऑफ, फिर मिरर पे आ जाएंगे और रिफ्लेक्ट जो सरफेस है कहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ से रिफ्रैक्ट होता है। तो पहले हम उस पर मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिरर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लेंस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। फिर देखो, तो मेनली जो इसमें हमको चैप्टर में जो पढ़ना है वो मेन जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मिरर के बारे में और हमको लेंस के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर नाम है हमारे पास, जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, लाइट है, तो लाइट के बारे में थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं कि लाइट आखिर होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसके पास लॉ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे मिरर, उसके बाद करेंगे लेंस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट का डेफिनेशन। जब हम लाइट पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो लाइट का डेफिनेशन रहना चाहिए कि मान लो कि हम सब कुछ जान गए, मिरर के रिफ्लेक्शन पता है, लॉ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कोई हमसे ये कह दे कि लाइट का डेफिनेशन बताओ, तो हम क्या बताएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इस पे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see। देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, हमको इनेबल करता है कि हम किसी भी चीज को देख पाए, हम किसी भी मटेरियल को, या फिर मान लो हमें ये ब्लैक बोर्ड ही देख रहे हैं, या फिर ये ब्लैक बोर्ड पे अगर हम रेड चला रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। वो ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लाइट क्या है, हमारे आंख से जब आती है, कहीं से लाइट आती है तो यहाँ पर ही रिफ्लेक्ट होके, देखो मान लो कि हमारे पास विजन हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, और लाइट अगर हमको इसको देखना है तो लाइट आई, लाइट कहीं से आई है, रिफ्लेक्ट होके हमारे पास पहुंच गई, हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, तभी तो हम देखे। ठीक, और मान लो कि अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, अगर कोई ग्लास है, कोई हम चश्मे पहनते हैं, तो चश्मे में क्या है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो हमारे पास कभी आंखों में कोई प्रॉब्लम होता है तो या फिर हमारे पास लेंस लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो लाइट आती है वो क्या होती है कि कहीं ना कहीं से रिफ्रैक्ट होती है। अगर ऐसे है तो रिफ्रैक्ट होगी ऐसे, ठीक है, और कहीं से अगर लाइट आई ऐसे, तो ये अगर देखो ऐसे आके वो अपना पाथ चेंज करके चली गई, तो रिफ्लेक्ट अगर होगी, कुछ ना कुछ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, अब जब लाइट का डेफिनेशन हो गया तो अब देखो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज भी होंगी लाइट की। ठीक है, तो देखो, अगर हमको पढ़ना है कि अगर कोई डेफिनेशन हमसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, लाइट हम किसे कहते हैं, व्हाट डिफाइन लाइट, लाइट का डेफिनेशन देना होगा तो हम क्या देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें देखने के लिए, कोई भी हमको क्या करता है, एनेबल करता है, मतलब हमको कोई भी कहते हैं, क्या कहते हैं अगर हिंदी में उसकी बोला जाए कि उसको देखने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है, उसे तो देखो, हमको कहना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमको एनेबल करता है कि हम किसी भी चीज को देख पाए। चलो, तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, लाइट।
देखो अब प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी लाइट की, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लाइट जो है वो क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है तो हम क्या लिखेंगे, तो लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे क्या है लाइट जो कभी हम कहते हैं तो उससे क्या कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करता है हमको कि इट डज नॉट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करता है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। देखो लाइट जो है वो क्या है, अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की तो लाइट में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। वो क्या करता है, किसी भी तरह का मीडियम को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड क्या होता है कि हमारे पास अगर मान लो कि साउंड अगर हमको सुनाई देता है तो वो कैसे सुनाई देता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है, क्योंकि क्या करता है, जब साउंड भी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमको समझ में आएगा कि क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को वाइब्रेट करके और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पास ऑन करते हैं, ठीक है। और जैसे हीट की बात करें तो हीट क्या करते हैं, देखते हो ना कि अगर कभी लोहे की रॉड की बात करें तो लोहे की रॉड अगर हम गर्म करते हैं इस कोने पे तो गर्म हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि अगर मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो क्या करती हैं, जो चलाती हैं चम्मच जिससे, तो चम्मच जब चलाती हैं लोग तो क्या करती हैं, जब चम्मच चलाते चलाते देखो चलाते तो हैं यहाँ से लेकिन गर्म हमारे पूरे डंडी तक हो जाता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हीट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। लेकिन लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, लाइट कास्ट शैडो। देखो अब लाइट जो है वो क्या करता है, शैडो कास्ट करता है। शैडो कास्ट करने का मतलब क्या होगा, अगर हिंदी में बात करें तो उसको क्या होता है, शैडो का मतलब क्या करते हैं, उसकी परछाई। कभी भी देखते हो ना कि अगर लाइट हमारे सामने से आ रही होती है तो हमारी परछाई पीछे बनती है, ठीक है। तो लाइट के पास ये एक ऐसा हमारे पास क्या है, उसको नेचर कहेंगे, जिसे क्या होता है कि वो शैडो कास्ट कर सकता है। अदरवाइज किसी के पास ऐसा नेचर नहीं है जिसके पास क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि शैडो कास्ट कर सके। सिर्फ और सिर्फ लाइट ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है, लाइट की ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जो शैडो कास्ट कर सकता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो एक कांस्टेंट है हमारे पास, वो सब कुछ सबको पता है कि अगर हम कहीं भी स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं तो वो कितना लेते हैं, तो हर जगह हम क्या लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत जगह क्या किया जाता है, यहाँ पे मीटर किलोमीटर पर सेकंड में भी लिया जाता है, लेकिन क्या कि जब यहाँ पे पावर देखोगे तो वो माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि किलोमीटर में जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी और ये वाली पावर हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया हमारे पास कुछ। अब देखो एक और है, एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ पे कहीं। तो देखो अब कह रहा है जो एक्स के बाद एक और प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लाइट जो है वो हमेशा और हमेशा क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, इसको चलो इसको यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे इसको इतना रहने दो, फिर यहाँ पे एक लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे, तो लाइट जो है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन और स्ट्रेट पाथ। देखो ये एक ऐसा है कि अगर लाइट की अगर हमको चेक किया जाए कि कहे हम तो यहाँ कह तो दिए हैं कि लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जब ट्रैवल करेगी तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, तो देखो कभी क्या करो कि मोबाइल जो है, मोबाइल का फ्लैश ऑन करो,
मोबाइल का फ्लैश ऑन करके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोबाइल के फ्लैश के सामने अपना हाथ रख दो तो इसका शैडो देखो दीवार पे बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से देखो अगर हम बात करेंगे इसकी कि मान लो कि हमारे पास ये टॉर्च हो गया, ऐसा ये टॉर्च हो गया, लाइट हमारा ऐसे निकल रहा है, ठीक है, लाइट हमारा ऐसे निकल रहा है। और वही अगर हम बीच में कहीं लाके यहाँ पे कोई पार्टिकल रख दें तो लाइट देखो क्या होगा, यहाँ वाला लाइट तो पूरा पास कर जाएगा, ये वाला लाइट पूरा पास कर जाएगा यहाँ से, ये वाला लाइट पूरा पास कर जाएगा इधर वाला, लेकिन यहाँ वाला लाइट क्या होगा, पास नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, अगर स्क्रीन लगा दिया जाए, कोई दीवार हो या फिर कुछ भी अगर सामने रख दिया जाए तो उस पर क्या होगा, यहाँ पे तो लाइट पहुंचेगी, ये पूरी लाइट पहुंचेगी यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक शैडो बन जाएगा इस किसका, जो हम मटेरियल रखेंगे, जो पार्टिकल रखेंगे उसका शैडो बन जाएगा। इससे हमको क्या पता चलता है कि लाइट जो है हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कि अगर उसके सामने कुछ आ जाए तो वहाँ लाइट स्टॉप हो जाएगी, वहां से आगे पास नहीं करेगी, ठीक है। इससे हमको ये पता चलता है क्या करता है कि लाइट जो है हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की तो वो होता क्यों है, तो देखो अब हम बात करेंगे किसके लिए, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। देखो अगर हम बात करें कोई भी अगर लाइट है अगर कहीं फॉल कर रहा है किसी भी सरफेस पे तो वो क्या होगा, तो उसमें दो केस होते हैं, कौन कौन से, तो पहला केस क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट केस होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और सेकंड केस क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब देखो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो अगर कोई भी अगर हमारे पास क्या है कि सरफेस है, ठीक है, आउटसाइड से उसको क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। अगर ये पॉलिश कर दिया गया है, अगर लाइट हमारा यहां से आ रहा है तो वो क्या होगा, इधर पास नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट साइड में क्या है, पॉलिश किया गया है, ठीक है। तो लाइट क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लाइट यहां से आया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया तो इस लाइट को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इस रे को कहेंगे इंसिडेंट रे, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। देखो तो अगर कोई भी लाइट आई कहीं से और कोई प्लेन पड़ा जिससे कि वो क्या होती है, पास नहीं करती है, मतलब ये कि उसका अगर अपोजिट साइड पॉलिश है, मतलब ये कि अगर वहां से लाइट पास नहीं कर सके। जैसे अगर हमारे घरों में मिरर देखते हो तो मिरर क्या होता है, हम अगर कहीं कुछ भी देख पाते हैं उसमें उस पर इमेज बनता है, वो ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि उसके बैक साइड में क्या होता है कि पॉलिश कर दिया जाता है। तो पॉलिश कर दिया तो लाइट पास नहीं करती है तो क्या करती है, वो बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब बाउंस बैक हो जाती है, इंसिडेंस के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है। तो क्या होता है, इसी को हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। मतलब ये कि अगर हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद में। तो देखो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन। लेकिन वही बात करें अगर रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, मान कोई भी, देखो लेंस भी अगर हमारे पास कई टाइप के होते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लेंस बना दे रहा हूँ कोई भी, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास हम बना रहे हैं कन्वेक्स लेंस, ये एक लेंस है, ठीक है, जिसमें क्या है, कोई भी बैक साइड इसका कवर्ड नहीं है, मतलब पॉलिश नहीं किया गया है। तो कोई भी लाइट अगर यहाँ से आएगी तो वो क्या करेगी, हमारे पास यहाँ पे आके वो क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी, ठीक है। या फिर अगर हम इसकी बात ना करें तो हम, चलो लेंस की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो हम एक और तरह से कह सकते हैं। कैसे कि मान लो कि हमारे पास अगर हम ऐसे नेचर में देखते हैं, अगर हम अपने ह्यूमन लाइफ में देख रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में अगर हम कहीं जाके देखते हैं तो अगर ये हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेंस वाला तो हमको ज़्यादा दिखता नहीं है ज़्यादा ऐसे कहीं, लेकिन अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है ऐसे अपने घरों में तो हम कैसे एक्सपेरिमेंट कर लें। तो देखो एक ले लो तुम लोग पानी का टब, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर कोई पेंसिल, अगर हम कोई पेंसिल यहां से टिप करते हैं तो पेंसिल देखना कभी भी अगर हम टिप करते हैं तो मान लो अगर इधर से हम पेंसिल टिप किए तो वो क्या होता है कि हमारा कभी थोड़ा ऐसे दिखता है, ठीक है। लेकिन उसका ओरिजिनल पाथ हमारे पास क्या है, ओरिजिनल पाथ तो हमारा ये है इसका,
लेकिन हमको दिखता कहाँ पे है, यहाँ कहीं दिखता है उसका टिप, ठीक है। या फिर कॉइन्स ले लो, कॉइन्स सिक्के को पानी में डालो, जब हम पानी में यहाँ डालेंगे उसको तो क्या देखते हैं हम लोग कि हमारा है क्या, उसके तल में है, बिल्कुल उसके पेंदी में, लेकिन हमको दिखता कहाँ है, हमको इसकी इमेजिनरी हमको थोड़ा इसके ऊपर उठा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो तो इसकी तो बाद में बात करेंगे, पहले वो पेंसिल वाली बात कर लेते हैं। देखो तो जो लाइट यहाँ से आई वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ से क्या हुआ, अगर यहाँ से इधर चल जाता तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, वो रिफ्रैक्ट हो गया, मतलब अपना पोजीशन, अपना जो स्ट्रेट लाइन पोजीशन था वहां से क्या हुआ, थोड़ा सा वो टिल्ट हो गया। टिल्ट मतलब क्यों, क्योंकि देखो ओरिजिनल पाथ इसका क्या था, ये वाला था, लेकिन वो मुड़ के कहाँ चला गया। देखो ओरिजिनल पाथ हमारे पास ये था इसका, लेकिन वो टिल्ट होके कितने एंगल से, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है उससे टिल्ट होके वो कहाँ चला गया, वो थोड़ा ऐसे दिखने लगा हमको, ठीक है। हमारे पास क्या, ये जो हमको दिखता है वो हमारे लाइट क्या, ओरिजिनल तो हमारे पास यहाँ दिखना चाहिए, ओरिजिनल हमारा इधर दिखना चाहिए ना, लेकिन हमको यहाँ स्ट्रेट में दिखता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका एक रीजन होता है, और रीजन क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट करता है लाइट यहाँ से जब रिफ्रैक्ट करेगा तो वो हो जाएगा हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो अब जो रिफ्रैक्ट करता है वो किसके अलोंग करता है, तो यहाँ पे देखो एक ऐसे एक लाइट होती है नॉर्मल, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इसमें भी जो हमने ये ड्रॉ किया था उसे क्या नाम था उसका, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और ये हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल पढ़ना है, हम सिर्फ यहाँ समझाए हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज में आगे, ठीक है। तो देखो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन से, उसके बाद हम आगे चलेंगे रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। देखो अब हमको पढ़ना है किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसमें कि व्हेन अ लाइट बाउंस बैक after striking a polished surface, देखो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस से इंसिडेंट होने के बाद, आने के टकराने के बाद, यहाँ पे क्या स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करती है, बाउंस बैक हो जाती है। मतलब ये कि अगर हम इसकी बात करें कि लाइट हमारे पास, कि देखो लाइट हमारे पास इधर से आई, ठीक है, इंसिडेंट हमारे पास यहाँ से आ गया, और रिफ्लेक्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, बाउंस बैक हो गया, मतलब यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे IR, और इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे RR, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है कि अगर हम बात करें किसकी, लाइट के रिफ्लेक्शन की, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि व्हेन अ लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग, देखो बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश सरफेस। और देखो ऐसे अगर हम सिर्फ ऐसे लिखें तो ये फिगर अभी कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट कब होगा, जब यहाँ पे लिखा है क्या, पॉलिश्ड सरफेस, तो मतलब इसको पॉलिश करो, ये पॉलिश सरफेस। जब तक पॉलिश सरफेस नहीं होगा अगर ग्लास में, तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ना कि रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अब वो कहता है कि अगर हम बात करें सिर्फ इसके लिए, तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉज होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो होगा हमारे पास, जो हमारे बुक में दिया गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे वो स्टार बना के लिखना, वो अल्टरनेट में पूछा ही जाता है, हर बार लगभग वो पूछ ही लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखो, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉज हैं, कौन कौन से, तो देखो अगर हम बात करें इसकी इंसिडेंट रे की और या रिफ्लेक्टेड रे की, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम बनाए हैं फिगर को, तो ये फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो देखो फिगर हमारा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे एक नॉर्मल भी आएगा यहाँ पे,
ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे और ये हमारा है नॉर्मल। नॉर्मल किसे कहते हैं? किसी जो सरफेस है, जो हमारा सरफेस है पॉली सरफेस, उसके परपेंडिकुलर एक हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे, तो मतलब यहाँ से जो ये इसके परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के वो नॉर्मल पे आएगा, ठीक है। तो देखो अब आगे है हमारे पास क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? तो देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ जो हमारे पास नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वही होता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आई से, ठीक है। अब आता है रिफ्लेक्शन की। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? देखो, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिनोट करते हैं क्या, स्मॉल आर से, ठीक है। तो जब हम लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? तो फर्स्ट लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, एंगल आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड, या फिर ऐसे लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज equal to the angle of reflection, और इसको डिनोट करते हैं हम एंगल स्मॉल आर से। देखो, तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहे हैं हमारा कि फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और ये बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8 से ही ये शुरू होता है हमारे पास, क्लास 8 में भी ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, ये जब हमारा हो गया तो मतलब फर्स्ट लॉ हमारा सिर्फ इतना है, मतलब ये कि इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर इंसिडेंस रे जितने एंगल पे आएगा नॉर्मल के साथ, मान लो कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और हमारे पास क्या है, ये एक नॉर्मल है, हमारे पास जितने एंगल पे आएगा इंसिडेंस रे, सेम नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बना के हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एंगल आर ये हो जाएगा, एंगल आई ये हो जाएगा, ठीक है। अब आई बात हमारे पास क्या, सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है, तो सेकंड लॉ को लिखो। तो सेकंड लॉ जो है हमारा यहाँ पे सेकंड बात करें तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है हमारे पास कि इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence, all lie on the same plane, on the same plane। देखो, अब यहाँ फिगर पे आते हैं। तो देखो, दो रूल्स है हमारे पास, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉ है, ठीक है। और दोनों लॉ क्या कह रहे हैं हमारे पास कि दोनों लॉ जो है वो कह रहा है, फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास ये, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये ऑलवेज इक्वल होंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखो, दूसरा लॉ क्या कह रहा है हमारे पास कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और सॉरी इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो यही है हमारे पास, वो तीनों क्या कर रहे हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखो जरा, एक ही प्लेन तो है हमारे पास और एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की लॉ है। अगर हमको इसका फिगर बनाना है तो देखो, पहले ये लिख लेना, फर्स्ट में ये, उसके बाद ये, उसके बाद फिगर बना लेना ये वाला। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं करना है तो पहले ये फिगर बना लेना, उसके बाद ये दोनों रूल्स लिख लेना, ठीक है। जैसे कंफर्टेबल हो वैसे इसको कर लेना, ठीक है। चलो, तो अब हम चलते हैं इसके
इमेजेस जो हमारे पास बनेंगे, इमेज कैसा कैसा बनता है, अगर हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है कोई भी लाइट तो कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा, रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं जाके हमारा क्या होगा, मिलेगा और हमको दिखेगा। तो जो हमारा इमेज दिखता है, अगर हम कहीं भी मिरर में देखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इमेज बनता है, इमेज दिखता है, और वो कैसा दिखता है, किस टाइप्स का होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, इमेज के बारे में। तो इमेज क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज अ पॉइंट, देखो इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू और एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली कौन ऐसा एग्जाम नहीं मीट और appears to meet मोबाइल साथ पूरा हिस्ट्री appears to meet। अब देखो कह रहा है कि जो इमेज है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां क्या हो रहा है कि दो लाइट जो एटलीस्ट टू लाइट रेज, देखो एटलीस्ट यहाँ पे देखो ये इस पे ध्यान देना, एटलीस्ट टू मतलब कम से कम दो लाइट रेज वहां पे जाके मिलनी चाहिए। ठीक है, जो देखो कह रहा है कि इट इज अ पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां क्या करता है, वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट, या तो एक्चुअली वो मीट करेगा या फिर और अपीयर्स टू मीट मतलब वो मिलने की कोशिश करेगा। वैसे हम कहते हैं कि उसको क्या कहेंगे हम, वैसे पॉइंट्स को हम कहेंगे इमेज। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ इमेज की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इमेज कितने होते हैं, दो टाइप्स की इमेज होते हैं। कौन कौन से, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, तो देखो रियल इमेज, तो रियल इमेज क्या होगा, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। देखो वो वैसा इमेज जिसका जो कहाँ बनता है, जिसके जो लाइट होती है उसके एक्चुअली मीट से, मतलब क्या होता है कि अगर लाइट गई रिफ्लेक्ट होके आई और दूसरी लाइट भी हमारे पास क्या है, ऐसे अगर हमारे पास है ऐसा किया, तो जो यहाँ पे इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, वो जो बनता है वो क्या होता है, वो रियल इमेज होता है। ठीक है, तो जो एक्चुअली मीटिंग ऑफ रेज, लाइट रेज से बनती है, वो क्या कहते हैं उसको, कि वो रियल इमेज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्चुअल इमेज की। तो क्या होता है, इट फॉर्म्ड व्हेन light rays appears to meet। वैसा इमेज जिसमें लाइट रेज क्या करती हैं, appears to meet होती हैं। अब देखो अब बात करते हैं हम किसकी, रियल इमेज की। तो रियल इमेज क्या होता है कि रियल इमेज इट कैन ऑब्टेन्ड ऑन it can be obtained on screen। अब जो रियल इमेज होता है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है। इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब देखो ये कह रहा है कि जो रियल इमेज होता है वो क्या होता है कि हमारे पास ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ऑब्टेन स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अब देखो अब जो रियल इमेज होता है वो क्या बनता है, कभी भी जो बनेगा रियल इमेज वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा हमारे पास इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, इन्वर्टेड।
इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे खड़ा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसके नीचे। मतलब रियल इमेज हमेशा कहाँ बनता है, इन्वर्टेड बनता है रियल इमेज। ऑलवेज जब हम नेचर की बात करेंगे तो जब भी इमेज के नेचर की बात करेंगे तो वो कहाँ बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा हमेशा और हमेशा, ठीक है। लेकिन और इसी की बात करें कि अगर हम वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनता है, वो इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब हमेशा वो क्या बनता है, सीधा ही बनता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं, अब इसके जो एक फिगर देख लेते हैं, फिगर कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे हमारा ऑब्टेन होता है। तो देखो जो रियल इमेज बनेगा वो किससे बनेगा, वो एक्चुअली मीट से बनेगा। तो एक्चुअली मीट कहाँ पे होता है, जरा देखो कि अगर मान लो कि हमारे पास ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये जो है हमारे पास वो क्या है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस, और इसे कहते हैं पोल, और ये हो जाएगा हमारे पास फोकस, और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और मान लो कि कभी भी, अब इसके रे डायग्राम के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो उसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो लाइट हमारे पास क्या हो रही है कि कोई भी लाइट अगर आ रही है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास खड़ा है, इधर कहीं हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से लाइट, अगर एक लाइट आई तो वो कहाँ चली गई, यहाँ से आई, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, वो एफ से चली जाएगी बाहर, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें तो कहाँ चला जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ मत रखो, ऑब्जेक्ट को इधर रखो तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा तुम लोग को। ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कहाँ पे, देखो इन्वर्टेड को हम हटा रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, देखो तो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं सी से भी दूर, ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक। तो जैसे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा तो हमारे पास एक लाइट कहाँ जाएगी, इसके पैरेलल ही चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी वो कहाँ जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा अगर मान लो कि हम क्या एक बार पढ़ेंगे अभी रे डायग्राम में, तो जब सी से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट जाती है तो वो क्या करती है, कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो सीधे क्या सीधे कहाँ चली जाती है, जिस पाथ पे वो आती है उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक चली जाती है, इधर उधर रिफ्लेक्शन नहीं होता है उसका। तो देखो ये दोनों लाइट जो है वो यहाँ से जाके इधर चली गई, और जो दूसरी वाली हमारे पास कहाँ से आ गई, जो यहाँ से आई और फिर इसी पे चली गई। तो हमारे पास एक्चुअली मीट कहाँ पे करनी है, ये दोनों यहाँ पे। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारा यहाँ पे बनेगा। इमेज जो होगा हमारा वो यहाँ पे बनेगा, ये हमारा इमेज हो गया। तो ये हमारे पास है कौन सा, ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास है क्या, इमेज। अब देखो ये है रियल इमेज, देखो एक्चुअली रिफ्लेक्शन से बना है, ठीक है। तो एक्चुअली जो मीट कर रही है जो दो लाइटें, तो उनके मिलने से बना है। और देखो हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास रियल इमेज होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो मतलब ऑब्जेक्ट देखो ऐसे खड़ा है, जो इमेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रियल इमेज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके लिए, हमारे पास अब बात करेंगे हम इसके वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम बनाएंगे कौन सा, कन्वेक्स मिरर। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जितने भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं कि ये क्या है, रे डायग्राम कैसे बना रहे हैं, ये लाइट कैसे आई, कहाँ से कहाँ चली गई, वो सब हम डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। एकदम डिटेल डिस्कशन है इसका, उसका इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो तो अब कह रहा है कि ये हो गया हमारे पास, और हमारे पास ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस इसका, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे हो गया सी, और यहाँ पे हो गया फोकस, इधर की जरूरत नहीं है अभी। अब देखो अब प्रिंसिपल एक्सिस में कह रहा है कि लाइट एक आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आई तो कहाँ से जाती है वो रिफ्लेक्ट करके, वो इधर, तो देखो यहाँ से आई इधर, और वो रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई, इधर चली गई। अब हमारे पास क्या है, हमको पता है कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाती है, फोकस से पास करती हुई जाती है। तो ये तो फोकस से पास कर ही नहीं रहा है, तो जब फोकस से पास नहीं कर रहा है तो उसका क्या है, जब ये लाइट इधर चली गई तो उसका वर्चुअली हम बनाएंगे डॉटेड लाइन से इसको फोकस से पास कराएंगे, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि अगर हम इसकी बात करें, कोई भी रे जो होती है वो कहाँ से, अगर पोल से जाएगी, मतलब ये कि अगर कोई भी लाइट अगर हमारे पास यहाँ कि पोल से जाएगी
हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे। अगर कोई भी लाइट पोल से जाएगी तो वो क्या होगी, सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर। तो देखो मतलब ये है कि एंगल आई ये है तो एंगल आर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्चुअली तो यहाँ पे मीट कहीं कर ही नहीं रहा है, तो वर्चुअली मीट करना पड़ेगा इसको। तो वर्चुअली देखो ये वाली जो लाइट है वो कहाँ जा रही है, ये वर्चुअली जाके मिलेगी हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जो वर्चुअली जाके दोनों जहां मिले वहीं तो हमारा इमेज बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा इमेज, ठीक। अब जरा देखो तो क्या है, वर्चुअल इमेज कैसा इमेज बनता है, जिसके अपीयर्स टू मीट, मतलब यहां मिलना चाहिए एक्चुअली बट वहां मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब अपीयर्स टू मीट होने की वजह से हमारे पास जो लाइट क्या है, अपीयर्स टू मीट होती है, उससे हमारे पास जो इमेज बनता है वो कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो देखो यहाँ वर्चुअल इमेज बना, ठीक। अब कह रहा है कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, ऑब्टेन्ड, क्या होती है, वर्चुअल इमेज जो भी होता है हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, इरेक्ट, मतलब होता है सीधा होता है। तो सीधा होने का मतलब देखो वर्चुअल इमेज में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही है और इमेज भी ऐसे ही बन रहा है। लेकिन इसकी बात करें तो इमेज हमारे पास देखो, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था लेकिन इमेज हमारा कैसे बन रहा था, इसके डाउनवर्ड में। देखो अब हम लोगों को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो देखो मिरर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। मतलब ये किसी न किसी स्फीयर की पार्ट से काटा गया है वो मिरर। मतलब देखो ये मान लो कि एक स्फीयर टाइप का हो गया, ठीक है। अब इसी के इतने पार्ट को काट के अब मिरर बना दिया गया। मान लो कि इसको हटा दिया गया, इसमें से इतने पार्ट को काट के इधर निकाल लिया गया, ठीक है। अब इतने पार्ट को इधर काट के निकाल लिया गया तो ये एक मिरर बन गया। अगर हम इधर से पॉलिश कर देंगे तो वो कनकेव हो जाएगा, और अगर हम इधर से पॉलिश कर देंगे तो वो कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है कि कैसे कैसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं और कैसे कैसे उसका रेडियोग्राम बनता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास देखो ऐसे है, ये मान लो हमारा एक स्फीयर हो गया, ठीक है। और इतने से हमने क्या किया कि इतने पार्ट को हमने काट लिया। तो इसका जब काट लिया तो मतलब ये क्या वर्चुअली हो जाएगा, ये देखो अब ये वर्चुअली दिखने लगा, ठीक है। ये एक्चुअली में नहीं है, मतलब ये इसका पाथ है, एक्चुअली में इसका नहीं है। मतलब यहाँ से इस वाले को काट लिया गया है, इस वाले पार्ट को जो इधर का पार्ट है उसको हमने काट लिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास बनेगा, अगर हम इसके बाहर साइड से पॉलिश कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर से अगर लाइट आएगी तो कनकेव हो जाएगा, और अंदर साइड से कर दें तो ये कन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी कनकेव और कन्वेक्स के बारे में हमको नहीं जानकारी चाहिए, हमको सिर्फ अभी जानकारी चाहिए कि जो मिरर होता है हमारे पास, वो जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर कोई स्फीयर होगा तो उसका कोई सेंटर भी होगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई रे पास कर रही है तो ऐसे पास भी करेगी, तो जो सेंटर होगा इसका उसी को हम कहते हैं सी, सेंटर। और यहाँ पे इसको कहते हैं, जहाँ पे वो मीट करता है उसको कहते हैं हम क्या, पोल। तो पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, और पोल और सेंटर के बीच में हमारे पास एक होता है एफ, फोकस, ठीक है, फोकस। उसके बाद कह रहा है कि जब ये फोकस है तो मान लो इसको हम एम ले लिए और इसको एन ले लिए, कोई एक नेमिंग कर दिए कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा पार्ट है जो हमने लेंस जो मिरर के फॉर्म में उसको काटा हुआ है, ठीक है। देखो तो अब कह रहा है सी, तो जो सी से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आर, और आर क्या होता है, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कह रहा है कि जो एफ है, एफ से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, उसको कहते हैं क्या, फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखो अब इसमें है क्या क्या, जो हमारे पास एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर है उसमें ये सारे पार्ट्स हमको पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो देखो हमारे पास जो P है उसे क्या कहते हैं हम इसमें, पोल। F को कहते हैं क्या, फोकस। C को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे बचा R और F, तो जो R है उसको कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो हमारे पास F है, स्मॉल f, उसको कहते हैं क्या, फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो
इसमें जितने भी हैं, अब मतलब स्फेरिकल मिरर में हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, वो एक पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल शेप। किसी भी स्फेरिकल शेप का एक पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होता है और पोल होता है। अब इतना जब हमको जानकारी मिल गया तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ क्या, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में अगर हम चलें तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं, अगर हम टाइप्स की बात करें, चलो तो यहीं लिख देते हैं कि अगर हम बात करें टाइप्स की तो इधर ही लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और जो उसका सेकंड पार्ट होता है, और सेकंड पार्ट क्या होता है उसका, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। देखो अब ये हो गया, एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है उसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं फिर इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया ये, इस सबको मिटा दो, यहाँ से इसको भी मिटा दो, यहाँ से इसको भी मिटा दो। अब देखो ये वाला पार्ट, अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो अभी हमको इसके लिए ये इसकी जानकारी नहीं चाहिए। अब इसकी जानकारी तब चाहिए जब हमको क्या करना होगा, इमेज का फॉर्मेशन देखना होगा। ठीक है, इसकी जानकारी हमको तब चाहिए जब हमको इमेज का फॉर्मेशन देखना होगा। तो चलो अब इधर देखते हैं, एक तरफ लिख दो कनकेव मिरर, दूसरी तरफ लिख दो कन्वेक्स मिरर। देखो तो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर की बात करें तो हमारे पास मिरर तो स्फेरिकल शेप तो कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, और इसके लिए भी स्फेरिकल शेप हमारे पास कुछ ऐसे ही आएगा। मतलब ये कि अगर कनकेव की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटर साइड हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे और इसके इनर साइड को पॉलिश कर देंगे। ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। अब इसके बारे में हम तो ऐसे ही कह नहीं देंगे कि इसके आउटर साइड को पॉलिश कर देंगे, इसके इनर साइड को पॉलिश कर देंगे तो ये कनकेव हो जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं ना। तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, हम अगर इसकी फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड है इनवर्ड में। मतलब देखो अगर हम बात करें कि ऐसे देखो, ऐसे करो, जो स्पून होता है चम्मच की बात करें तो अगर चम्मच ऐसे लेंगे तो उसका जो इनर साइड है, इनर साइड वहां से अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसको कहते हैं क्या, कनकेव। लेकिन वही अगर इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे इस शेप में, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इनवर्ट तो ये अंदर में है, लेकिन वही अगर बात करें इसकी तो इधर देखो, इधर आउटसाइड में, तो मतलब उठा हुआ जो इलाका है, जो उठा हुआ इलाका है, जो तोंदू लोग होते हैं उनका देखो, अगर हम अंदर से देखें तो वो क्या होता है कि अंदर साइड से क्या होता है, वो कनकेव होता है, लेकिन बाहर से अगर हम देखते हैं तो वो ऐसे दिखता है तोंद, ठीक है, हांडी की तरह, तो वो क्या होता है, वो हमारा कन्वेक्स दिखता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, तो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड इनवर्ड। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। इसमें क्या था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो क्या था, इनवर्ड था, मतलब ये गोल सा बना हुआ था, अंदर साइड में रिफ्लेक्ट होगा जो यहाँ से होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में क्या था, रिफ्लेक्ट होगा वो आउटर साइड पे होगा। ठीक है, इनर साइड पे नहीं होगा उसके, क्यों, क्योंकि इनर साइड पे क्या है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, अगर देखो अब इसी को अगर हम बात करें तो जो ये वाला मिरर है उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ये कौन सा मिरर होता है भाई, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर।
देखो अब आया कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। ये कंफ्यूजिंग बहुत होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो जिसमें ये मान लो कि ये कोई भी है, अगर हमने ये नहीं बताया कि ये कौन सा मिरर है, ठीक, तो अगर जिसमें लाइट क्या करे, यहाँ से आए और रिफ्लेक्ट होके क्या करे, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चल जाए। जितने भी लाइट्स आए अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास कहाँ की तरफ चले जाए, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। इधर से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल की तरफ एक्सिस की तरफ जा रही है, इधर से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही है। तो ऐसे लाइट्स, वैसा मिरर जिसमें लाइट्स रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़े, कन्वर्ज मतलब अपनी तरफ आ जाए, मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ खींच ले। यही ना कि लाइट इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जाए, इधर खींच ले पूरे। ठीक है, अट्रैक्शन हो जाए इसका, मतलब लाइट क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ जाए। वैसे को क्या कहेंगे हम, कनकेव मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अपनी तरफ कन्वर्ज करना, अपनी तरफ खींच लेना। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जो इसमें लाइट आ जाए उसमें कहेंगे क्या कि हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन वही अगर डाइवर्जिंग मिरर की बात करें तो डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है, लाइट हमारे पास ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे पास लाइट यहाँ से आई, अब यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर दूर चली जाती है, यहाँ से आई रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर चली जाती है। वैसा मिरर जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, मतलब दूर भाग जाए। ठीक है, मतलब वैसे भद्दा इंसान जिससे सब कोई दूर भागता है। समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है, चलो देखो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे तो यहां से क्या है, लाइट आ रही है और डाइवर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो रही है, दूर चली जा रही है, इसमें दूर चली जा रही है। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो यहां से लाइट आई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो जा रही है। यहाँ से लाइट आई, कन्वर्ज हो जा रही है, मतलब ये कि वैसा मिरर जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ जाए उसको कहते हैं कन्वर्जिंग। वैसा मिरर जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाए उस। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इसके पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनने का जो रूल्स होता है, जो रे डायग्राम बनता है उसकी जो रूल्स होते हैं कि रे किधर से आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या दोनों ये बुक्स में अगर देखो तो दोनों कनकेव और कन्वेक्स का अलग अलग दोनों दिया है। ठीक है, लेकिन हम दोनों एक साथ करके देख रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए करके देख रहे हैं क्योंकि हमको क्या मिले, हमको एक पूरा का पूरा कंपैरिजन करके हम देख पाए कि अगर ऐसा होता है तो दोनों में कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो इससे हमको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जरा देखो अब कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ये कनकेव लेंस है और ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर में फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इफ जो हमारे पास रे होगा तो वो क्या होगा, व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि व्हेन अ रे पैरेलल टू दी, इस लाइन को मिटा दो, यहाँ लाइन की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ये जो लाइन है कह रहा है कि व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऐसा नहीं है कि कनकेव के लिए है या कन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए है। अगर हम इसको करें तो क्या करेंगे, जब देखो कह रहा है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई भी ऐसा रे जो क्या हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, इसके पैरेलल हो। अब हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसके पैरेलल हो और ये इधर से आ रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से चला जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन reflect back to reflect एक सेकंड रुक जाओ, रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस। देखो
कह रहा है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चला जाएगा, रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस, वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। देखो आया इधर से और रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चला गया। अब जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्शन है वो लाइट इधर से आके यहीं से रिफ्लेक्ट होकर चला जाए, नीचे से भी तो कोई लाइट आ सकती है, इधर से भी, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से भी अगर ये भी रिफ्लेक्ट हो यहाँ से तो वो भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे फोकस से ही निकल के जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फोकस। लाइट चाहे ऊपर से आए तो भी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, यहाँ से आए तो भी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। अब हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले क्या पढ़ा था, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर क्या था, डाइवर्जिंग मिरर क्या था। तो कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या था, हमारे पास अपने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लेके आ रहा था, और ये था डाइवर्जिंग मिरर, ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा था। मतलब ये देखो कि अगर यहाँ आया तो लाइट हमारे पास ऐसे आई, लेकिन ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। मतलब देखो जरा, ये हो रहा है हमारे पास, इधर चला गया। अब हम कह रहे थे कि फोकस से जाएगा, लेकिन फोकस से तो गया नहीं, वो तो दूर चला गया। मतलब ये इमेजिनरी जो यहाँ से जाएगा वो क्या होगा, इमेजिनरी फोकस से जाएगा। ठीक है, अब चाहे उधर से चला जाए या फिर हमारा इधर से चला आया, ठीक, यहाँ से आया इधर चला गया, तो ये भी हमारा इमेजिनरी बनेगा कहाँ पे, फोकस पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट केस में कि अगर कोई पैरेलल होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आ रही है, कोई रे आ रही है, तो हमारा कैसा बनेगा डायग्राम, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब चलो अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड क्या कह रहा है कि पहले फिगर बना लो। फिगर एक ऐसा है ये, और एक ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल, ये फोकस, और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो कह रहा है फर्स्ट केस में, देखो हम इसको इसलिए नहीं मिटाए हैं कि सेम ऐसे ही है ये वाला। ठीक है, अगर ये कह रहा है अब कि इफ, देखो व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था। अब कह रहा है इसमें व्हेन, सेकंड पार्ट में, व्हेन a ray passing through focus, अब देखो कह रहा है कि when a ray passing through focus, मतलब ये कि कोई रे है कहाँ से पास करके जा रही है, ऐसे, मतलब ये इनकमिंग है, सही है। हमारे पास पहले क्या था, इनकमिंग क्या था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था। इस बार क्या है, हमारे पास फोकस से ही जा रही है। तो जब फोकस से जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट एंड बैक फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखो इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये प्रिंसिपल देखिए आएगी, व्हेन रे पासिंग थ्रू द फोकस से आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे ये लिखा है, देखो रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ जगह कम है तो थोड़ा ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो ये कवर कर लेना। तो देखो अब कह रहा है कि अगर रिफ्लेक्ट आ रही है यहाँ से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, देखो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से आया, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चला गया। अब इसमें देखो, अब कह रहा है कि फोकस से आ रही है, मतलब कहाँ से, जो कोई लाइट है वो कहाँ से, इसके पैरेलल, मतलब यहाँ से कहीं से आ रही है। देखो फोकस के लॉन्ग आ रही है ना, तो फोकस के लॉन्ग आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके बाद कहाँ चली जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो देखो कनकेव मिरर, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, कहाँ से जा रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। मतलब इसमें ये है कि इसमें जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, इसमें जो बनेगा वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से हमारा इमेजिनरी लाइन से मिल रहा है। ठीक है, देखो ये हो गया। अब चलो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो अब है हमारे पास कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। चलो अब इसको मिटा ही देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा देखिए बना देंगे। देखो अब कह रहा है कि इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या कह रहा है, तो थर्ड रूल ये कह रहा है कि अगर कोई कन्वर्जिंग मिरर है और ये कोई डाइवर्जिंग मिरर है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसमें
अगर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि अगर किसी कन्वर्जिंग मिरर में हमारे पास फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर किसी कन्वर्जिंग मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास कर रही है, देखो जरा ये लाइट कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये इसका कहने का मतलब कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो कहीं भी रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी किस पे, सेम पैरेलल लाइन पे, सेम उसी के लाइन पे, उसी लाइन पे। देखो जिस लाइन से आ रही है उसी लाइन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। सेम अब इस केस में देखो तो ये कह रहा है कि अगर कोई, देखो यहाँ पे फोकस था और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कह रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रहा है कोई तो रिफ्लेक्ट बैक जैसे आएगा सेम उसी पाथ पे 180 डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाएगा, ठीक है। तो ये किस केस में था, तो ये केस था हमारे पास थर्ड केस क्या था, व्हेन, तो ये पास था हमारे पास व्हेन रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो व्हेन रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारे पास 3 रूल हो गया। हम इसके फोर्थ पार्ट पे, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका कि अगर कोई रे पास कर रही है किससे, पोल पे आके आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन पोल, फोर्थ पार्ट है व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन पोल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इज रिपीटेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज रिपीटेड मेकिंग, इज मेकिंग सेम एंगल। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब इसका मतलब ये कि देखो अगर कोई हमारे पास मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास पोल। अब हमारे पास डिस्कस क्या करना है कि कोई भी रे कहाँ से, पोल से इंसिडेंट हो रहा है, तो पोल पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो हम क्या बताए थे कि अगर कोई रे कह रहा है कि अगर कोई रे पोल से इंसिडेंट हो रहा है तो क्या करेगा वो, मान लो कि अगर यहाँ से पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो एंगल यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बनाएगा। तो कह रहा है कि रिपीटेड मेकिंग सेम एंगल, तो रिपीटेड मेकिंग सेम एंगल मतलब वो सेम एंगल रिपीट करके वो क्या चला जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो मतलब एंगल आर ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेम के इसमें भी है, कह रहा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे आके इंसिडेंस हो रही है किसी भी एंगल के साथ, तो वो क्या कर रहा है, रिपीटेड बैक टू द सेम एंगल, मतलब एंगल आर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी, ठीक है। ये इतना आ गया समझ में, चलो ये हो गया। अब चलते हैं इसकी इमेज का फॉर्मेशन, कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, अगर हम कहाँ प्रेजेंट करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, किसको कैसे प्रेजेंट करेंगे तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, उसके बारे में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है।